क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट लेकर आया हूँ मैं 8वां, वो आप ध्यान से समझिए, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए क्वेश्चन समझिए ध्यान से और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना। लास्ट में पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके पास सेव रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। जल्दी से अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इसका है, देखिए ए एन बराबर 4 डी बराबर 2 एस एन बराबर -14 और हमसे वैल्यू पूछी इसने एन की और ए की। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम मान पहले किसका निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और क्यों लगाएंगे। तो यही मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो अगर तरीका आपको मेरा समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सभी ग्रुप में फैला दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और साथ में अपने दोस्तों को अपने परिवार में भी और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ताकि मुझे भी आप पूरा सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इधर उधर बच्चे आपस में हमारे चैनल से जुड़ सके, आपसे मिलजुल कर आप एक चैनल पर स्टडी कर सकें। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि क्वेश्चन में वैल्यू किस किस की दी है, ए एन की और एस एन की और डी की। डी की तो चलो कोई बात नहीं, डी की तो वैल्यू नहीं दे दी, लेकिन इसने वैल्यू दे दी हमें ए एन की कितनी 4 और हमने वैल्यू दे दी एस एन की कितनी 14। तो क्यों ना हम ए एन और एस एन का दोनों ही फॉर्मूला लगा लें। कौन कौन सा फॉर्मूला लगा लें, ए एन का भी लगा लें और एस एन का भी लगा लें। तो पहले लगाएंगे हम ए एन वाला फॉर्मूला। ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ए एन वाला। इस फॉर्मूले में हम जो हमारे पास मान है वो मान रखेंगे और किसी एक संख्या का मान निकाल लेंगे। जो भी मान हमारे पास आएगा वो एक मान निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में जो हमें क्वेश्चन में मान दिया वो सभी मान इसमें रख देंगे। तो चलिए देखिए ए एन का मान दिया है 4, तो ए एन की जगह 4 रख दीजिए बराबर में। ए की जगह वैल्यू देखिए कितनी, ए की जगह कोई वैल्यू नहीं दी तो ए का ए ही रहने दीजिए, प्लस में एन की भी वैल्यू नहीं दी तो एन का एन ही रहने दीजिए, -1 तो -1 लगा दिए। डी की वैल्यू हमें दे दी क्वेश्चन में कितनी 2, तो यहाँ पर है 2 लगा दीजिए। अब देखिए अब करिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कितना है 4 बराबर में ए प्लस में ये इसके गुणा में है तो इसे अंदर गुणा कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 2n माइनस में 2, तो ये माइनस का 2 है, इसको इस साइड ले, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 4 प्लस में 2 बराबर क्या आ जाएगा a प्लस 2n, क्या a प्लस में 2n, 4 और 2 कितने होते हैं 6 हो गए यहाँ पर, और बराबर में क्या बचा a प्लस में 2n, ये बचा है हमारे पास। अब यहां से हम a की वैल्यू निकाल लें अगर, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 तो इस साइड था ही, ये 2n इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2n, ये a की वैल्यू आ गई यहां से। इसको एक बार समीकरण नंबर 1 दे दो, क्या दे दो समीकरण नंबर 1 दे दो। आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ी कम मैं आज मैं इसमें डालना भूल गया, तो देखिए एडजस्ट कर लेना, आपको ध्यान से समझ लिए। चलो इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। देखिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरा तरीका कैसा लगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपके लिए और ट्रिक लेकर आऊंगा, कोई अच्छी सी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ ऐसे आपको समझ में आ जाएगा पूरी 100% गारंटी आपको। ये बहुत ही आसान तरीका है। क्या किया हमने यहाँ से a की वैल्यू निकाली, अब फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड वाला एस एन वाला। तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन वाला फॉर्मूला 2 होती है, एक तो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी वाला, और एक फॉर्मूला डायरेक्ट ही होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। वहां पर हम वो फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, अगर वहां पर हमें l की वैल्यू या फिर an की वैल्यू दी होती है तो यहाँ पर तो हमें an या l की वैल्यू दे दी ये रही, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में l a प्लस l ब्रैकेट में a प्लस l वाला। यहां से देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें दी नहीं, तो n की जगह n ही रहने देते हैं। और आगे देखिए a की वैल्यू यहां से ये रही, a की वैल्यू यहां से ये रख दीजिए 6 माइनस में 2n, ये a की वैल्यू है पूरी कंप्लीट, किसकी वैल्यू है a की वैल्यू, प्लस में l का मान या फिर an का मान 4 है तो वो आगे लिख दो प्लस में, ब्रैकेट कर दो बंद। ये 6 माइनस में 2n कहां से आया है, समीकरण नंबर 1 से आया है, यहां पर लिख देता हूं। चलो समीकरण 1 से a का
मान रखने पर, क्या मान रखने पर ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब देखिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ये आप एक स्टेप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर ए की जगह ए रहने दे तो यहाँ पर 4 लिख देता, और फिर ये स्टेप लिखकर यहाँ पर आप ए की वैल्यू भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एन बट्टा 2 क्या आ जाएगा, अंदर है 6 और 4 कितने होते हैं 10 माइनस में 2n, यहाँ से ये 2 है, एस एन की भी वैल्यू रख दो, यहाँ पर एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है वो रख दो, एस एन की वैल्यू यहाँ से माइनस की 14 दी है तो यहाँ पर कह दो माइनस का 14, 2 इसके भाग गुणा में है, देखो यहाँ पर क्या है, नहीं भाग में है, एन के 2 क्या है भाग में है, एन बट्टा 2, इस 2 को इस साइड भेज दे दो, इस साइड इसको भेज दो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 14, इस साइड भाग का था तो इस साइड आएगा गुणा का हो जाएगा, ये नियम तो आप जानते ही होंगे ना, प्लस वाली चीज माइनस की हो जाती है और माइनस वाली प्लस की हो जाती है, अगर कोई संख्या गुणा में हो तो वो भाग की हो जाती है और कोई संख्या भाग की हो तो वो गुणा की हो जाती है, ये तो जानती ही हो ना आप। यहाँ से आपको समझ में, देखिए ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पर क्या था 14 इंटू 2 गुणा में 2 कहां से आया, क्योंकि इस साइड क्या था भाग का था, वो इस साइड हमने भेज दिया तो गुणा का हो गया ना, तो देखिए इस प्रकार हो गया। अब बराबर क्या है 10 माइनस 2, 10 माइनस है 2n, इन दोनों में से देखो यहाँ पर क्या है 14 इंटू 2 कितने हो गए माइनस का 28 हो गए, यहाँ पर बराबर है हमारे पास 10 माइनस में 2n, ये n रह गया ना, ये वाला n, ब्रैकेट से पहले n भी है, यहाँ पर है n भी है, तो n का अंदर गुणा कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा n का अंदर गुणा, n का इसके साथ भी गुणा हुआ तो यहाँ पर तो आ जाएगा 10n माइनस में इसका इससे गुणा हुआ तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हम n भूल गए थे इस स्टेप में तो यहाँ पर लिख दिया, और n का अंदर इससे गुणा करा दिया, माइनस में इसके साथ भी गुणा करवा दिया। ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है, अगर ब्रैकेट के अंदर 2 पद होते हैं ना तो उसका बारी बारी से गुणा होता है, अंदर n का इसके साथ भी गुणा हो जाएगा और n का इस -2n के साथ भी गुणा हो जाएगा, तो अंदर गुणा हो गया ना। अब ये माइनस का 28, इन दोनों पदों में से देखिए 10 में से और 2 में से क्या ले लेंगे हमें, माइनस का 28 बराबर में इन दोनों में से 2 अगर मैं बाहर को ले लूँ तो यहाँ पर तो बचेगा 5n माइनस में यहाँ पर बचेगा n स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ये 2 इसके गुणा में है, अगर हम इसको इस साइड भेज दे तो भाग का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 28 बट्टा में 2 बराबर क्या आ जाएगा 5n माइनस में n स्क्वायर। यहाँ से देखिए इस 28 को इस 2 से काट दो, वापिस यही संख्या बनेगी हमारे पास कितनी 14, तो इस साइड आ जाओ, यहाँ पर माइनस का 14 बराबर क्या आ गया 5n माइनस का n स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए इस पूरे पद को इस साइड भेज दो, पूरे पद को इस साइड भेज दो, यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर, ये इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा n स्क्वायर, बराबर से इस साइड आने पर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 5n, ये ऑलरेडी माइनस का है तो माइनस का 14 बराबर बचेगा हमारे पास 0, बराबर क्या बचेगा 0। ये हमारे पास एक द्विघाती समीकरण बन गई। इसको हल कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, कौन से पार्ट में, 7वें या फिर 6ठे पार्ट में बताया था कि इसको हम गुणनखंड से हल करेंगे। इसकी गुणनखंड आपको आना चाहिए। गुणनखंड करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, क्या उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला था वीडियो का, वो वीडियो आपने अगर देखी होगी, इससे आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो ना, तब तो ये आपको समझ में आ जाएगा, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर आपको सोल्व कर दूंगा। यहाँ पर देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, एक अचर पद का x स्क्वायर के गुणांक से क्या करते हैं गुणा, अचर पद है इसका 14, अचर पद क्या है 14, इसका गुणा करेंगे इसके x स्क्वायर से या फिर n स्क्वायर के गुणांक से, गुणांक एक ही है तो इसका 1 से गुणा करने पर संख्या 14 का 14 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें भाग दीजिए, 2 का कितना आ गया 7, तो एक तो पद हो गया हमारे पास 7 और एक हो गया 2, तो फैक्टर 2 और 7 आ गए ना हमारे पास, कितने आ गए 2 और 7 आ गए। इन दोनों को आपस में ऐड करो, 7 और 2 कितने हो जाएंगे 8 9 हो जाएंगे, हमें तो 5 चाहिए, तो 7 में से 2 घटा दो, कितने आ गए 5 आ गए ना, तो ये हो जाएगा, या फिर 2 में से 7 घटा दो हमें माइनस का 5 मिल जाएगा। और 14 प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो इन दोनों का भाग करना होता है या इन दोनों का गुणा करना होता है, तो इन दोनों का गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त हो रही है ना माइनस के 14 प्राप्त हो रही है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पर इन दोनों -5 की जगह इन दोनों की वैल्यू रख दो और इसको हल कर लेते हैं। देखो n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस में इस 5n चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां से देखिए 2n माइनस की ये संख्या है, हमें चाहिए किसकी माइनस का 5n चाहिए, तो यहां पर देखिए हम कर देंगे 7n माइनस का, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2n
बराबर माइनस का 14 बराबर 0। अब देखिए ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या 7n है और प्लस की संख्या 2n है, तो 2n इससे माइनस हो जाएगी और संख्या किसकी रहेगी, प्लस की है, तो कम हो जाएगी 2, तो कितनी 5n आ गई ना। अब देखिए n इन दोनों पदों में से, इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में से तो n बार कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर तो बचेगा ओनली n, यहाँ पर बचेगा माइनस का 7। इन दोनों पदों में से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। अगर 2 बार कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर तो बचेगा n, इस साइड बचेगा माइनस का 7 बराबर 0 है ये हमारे पास, बराबर 0 है ये हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, अब इन दोनों पदों में से कॉमन निकाल लीजिए। साई थोड़ी खत्म हो गई है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, लेकिन दिख रहा है तो अच्छी बात है। बोल रहा हूँ वहां पर ज्यादा फोकस कीजिए आप, जैसे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी साई कम हो गई, डालूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा जब डालूंगा। इन दोनों पदों में से देखिए n-7 और n-7 कॉमन आ रहे, तो वहां पर लिख दी n-7, यहां पर बचेगा n और यहां पर बचेगा प्लस का 2। अब बराबर है हमारे पास 0, ये 0 इसके बराबर रख दो और इसके बराबर भी रख दो। यहां पर n-7 बराबर 0, n+2 बराबर है 0। यहां से देखिए n बराबर आ जाएगा प्लस का 7, क्योंकि इस साइड किसका था, माइनस का था, इस साइड जाने पर प्लस का हो जाएगा। इस साइड ये प्लस का है तो इस साइड जाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और n का मान हम कभी भी माइनस या फिर ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, n का मान हमेशा होता है धनात्मक, n का मान हमेशा होता है धनात्मक। तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस की 7 और a की वैल्यू अब किसकी वैल्यू थी पूछी, a की भी वैल्यू पूछी थी, तो इसमें हम n का मान रख देंगे। यहां पर देखिए n समीकरण है, यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम n का मान रखेंगे। यहां से देखिए समीकरण 1 में हम n का मान रखेंगे, इस समीकरण 1 में तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 6 माइनस में 2, n की जगह मान रख देंगे कितना, प्लस का 7 जो हमने निकाला है वो यहां से इस n की जगह मान रख देंगे यहां पर कितना 7 का अंदर गुणा कर दो, इससे कितने हो जाएंगे, तो a बराबर आ जाएगा 6 माइनस में 7 14। अब a बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का उत्तर आएगा, क्योंकि 6 में से 14 घटेगा नहीं, तो 14 में से 6 घटा देंगे और चिन्ह लगा देंगे माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 14 में से 6 घटाने पर 4 और 4 कितने हो गए 8, तो a का मान आ गया माइनस का 8। दोनों वैल्यू निकाल ली, a का मान तो कितना आया है 8, वो भी किसका, माइनस का, और n की वैल्यू आई है कितनी 7, वो किसकी, प्लस की। ये धनात्मक मान है, ये ऋणात्मक मान है, ये माइनस का 8। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत ही आसान से आसान तरीका यही है आपके लिए, इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 9 लेकर। आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बदले में एक ही काम करिए, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर, बस इतना काम कर दीजिए आप। मैंने आपको इतना बड़ा क्वेश्चन कराया, इसके लिए आपसे 3 काम मांगे हैं। पहला काम वीडियो को लाइक, दूसरा काम दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तीसरा काम चैनल को सब्सक्राइब। वो इसलिए क्योंकि जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास आ जाए, इसलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।